रिपोर्ट ईओयू यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी है। 21 जून तक की जांच की रिपोर्ट सौंपी गई है। ईओयू ने पैसे के लेन देन के सबूत भी इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किए हैं, इस रिपोर्ट के साथ अटैच किए हैं, जो रिपोर्ट अब आगे बढ़ाई गई है, सौंपी गई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। अब से कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि इस मामले में जांच चल रही है और इस जांच में जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनसे हम सख्ती से निपटेंगे, सख्त एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि 21 जून तक जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, इन तमाम डेवलपमेंट्स को एक रिपोर्ट के जरिए शिक्षा मंत्रालय से साझा किया गया है। और अभी तक जो भी सबूत इस मामले में मिले हैं ईओयू को, क्योंकि ईओयू इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, इस मामले में अभी तक कई अरेस्टिंग की गई है, कई सॉल्वर्स इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। क्या क्या अरेस्टिंग हुई है, किन लोगों से पूछताछ में क्या कुछ जानकारियां मिली हैं और आगे क्या लाइन ऑफ एक्शन होने वाली है, ये सारी चीजें इस रिपोर्ट के जरिए शिक्षा मंत्रालय से ईओयू ने शेयर की है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, पूरे देश में बवाल मचा हुआ है नीट पेपर लीक को लेकर। पहले यह पता चलता है कि 67 टॉपर हैं, 67 टॉपर्स। फिर उसके बाद जब जांच होती है तो यह पता चलता है कि सिर्फ ग्रेस मार्क्स वाला विवाद नहीं है, यह विवाद तो उससे कहीं ज्यादा है, पेपर लीक हुआ है और फिर पेपर लीक की जांच होती है। इस मामले में अभी तक की जो भी जांच हुई है, यानी कि 4 जून को जिस दिन लोकसभा के नतीजे आए थे, उसी दिन नीट के भी नतीजे आए थे और उसके बाद से लगातार बवाल मचा। तो 4 जून से लेकर 21 जून तक इन 18 दिनों की जो भी डेवलपमेंट हुई है उसको शिक्षा मंत्रालय से साझा किया गया है। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सामने आ रही है। नीट मामले में ईओयू ने एक बड़ी कार्रवाई की है और नीट पेपर केस में आरोपी पिंटू को गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड के देवघर से पिंटू नाम का यह शख्स गिरफ्तार किया गया है। आरोप यह है कि पिंटू वो शख्स था जिसने लीक हुआ पेपर छात्रों तक पहुंचाया था। आपको मैं एक चीज और बता दूं, इस मामले में अभी कई सॉल्वर्स हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है, कई बड़े लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है और अब एक और अहम गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। पिंटू नाम का एक शख्स अरेस्ट किया गया है। ईओयू ने इस शख्स को अरेस्ट किया है। झारखंड के देवघर से गिरफ्तारी हुई है। आरोप यह है कि पिंटू वही शख्स है जिसने इन पेपर्स को छात्रों तक पहुंचाया था। शक्ति कुमार इस वक्त पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। शक्ति, क्या डेवलपमेंट है, कौन है पिंटू, क्या रोल था इसका, जरा डिटेल में इसके बारे में बताइए। देखिए, पिंटू जो है ये वही शख्स है जिसने कि प्रिंट निकाल के खेमनी चक जो कि पटना में था, वहाँ से निकाल के प्रिंट जो है उन्होंने उस बच्चों को स्टूडेंट्स को दिया था और इसके बाद जो है तमाम जो स्टूडेंट थे जो के साथ थे वो लोगों ने बजाबते तमाम क्वेश्चंस को जो है वो उन्होंने रटा भी था। और आपको पता है कि इसके रिजल्ट आए हैं, जो बच्चे इसमें शामिल थे उन सब बच्चों के जो रिजल्ट आए हैं उसमें उन खास विषयों में ही उन्हें ज़्यादा परसेंटाइल नंबर ज़्यादा मिला है जो वो बच्चे रट सके थे। यानी कि साफ है कि पिंटू ने इन तमाम जो क्वेश्चन जो MRC मिला था उसको लेकर इन बच्चों तक पहुँचाया था, प्रिंट निकाल के पहुँचाया था। और इसको लेकर जो है अब ईओयू की टीम का जो शिकंजा है न सिर्फ बिहार बल्कि झारखंड में भी जो है कसता जा रहा है और इसको लेकर तमाम जो इनपुट है, जो पिंटू से जो है पूछताछ की जा रही है। ईओयू के अधिकारी ने इनसे तमाम वो इनपुट पे हैं, आखिर इसको किसने कहा कि आप प्रिंट निकाल के लाओ, किन बच्चों को दिया गया, तमाम वो चीज़ों की जो है पूछताछ जो है ईओयू के जो अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। और नीट मामले को लेकर बिहार में जिस तरह से ईओयू की टीम का जो शिकंजा है वो अब बढ़ते जा रहा है और इसका जो दायरा है कई लोगों पर के आगे बढ़ते हैं। बिहार के अलावा झारखंड, जो कि बिहार के झारखंड में आपको बताएं कि देवघर से हजारीबाग तमाम जगहों से जो है अब ईओयू की टीम जो है गिरफ्तारियां कर रही है। तो इसको लेकर जो है नेक्सस जो है पूरा ये नीट को लेकर उसका जो खुलासा है कहीं ना कहीं अब मुझे ये जानना है शक्ति की ये पिंटू तक ईओयू की टीम कैसे पहुंची, पिंटू तक कैसे पहुंची ईओयू की टीम? देखिए, जो सूचना जो इनपुट मिला था, जो गिरफ्तारियां हुई थी पहले उसमें के आधार पर जो इनपुट मिला था उसमें पता चला कि पिंटू वही शख्स है जिसने कि खेमनी चक से के स्कूल जो पटना में वहाँ से प्रिंट निकाल के उन बच्चों को, उन्हें स्टूडेंट्स को दिया था जहाँ पे स्टूडेंट रुके हुए थे। उसके बाद जो गिरफ्तारी हुई थी जो छात्रों से, स्टूडेंट से, उनसे पूछताछ के आधार पर जो है पिंटू का नाम सामने आया और उसके बाद ईओयू की टीम ने कार्रवाई की और पिंटू का लोकेशन ट्रैक किया गया और उन्हें पिंटू को जो है देवघर से गिरफ्तार की गई। हालांकि आपको पता है कि इसके लेकर जो है स्थानीय पुलिस, जो देवघर पुलिस है, उसको कोई सूचना फिलहाल नहीं दी गई थी उस समय जब चीज की गिरफ्तारी हो रही थी। और उसके बाद ईओयू की टीम जो है उसे पटना लेकर आ गई है और अब उसे ठीक है, आप शक्ति मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। तो ईओयू ने गिरफ्तार किया है पिंटू को और एक और अपडेट दिया शक्ति ने कि बहुत
कॉन्फिडेंशियल रखा गया था इस पूरे एक्शन को, इस पूरी गिरफ्तारी को। लोकल पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया गया था और सीधा ईओ की टीम ने पहुंचकर पिंटू को अरेस्ट किया। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस मामले में आ रही है। पेपर लीक को लेकर इस वक्त एक्शन में सरकार है और शिक्षा मंत्रालय ने बाकायदा एक हाई लेवल कमेटी बना दी है और यह कमेटी अगले 2 महीने में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसरो के पूर्व चीफ की अध्यक्षता में इस कमेटी को बनाया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। शक्ति है लगातार हमारे साथ। शक्ति, क्योंकि हमने देखा था 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें शिक्षा मंत्री ने साफ कहा था कि हम बहुत सख्त कार्रवाई इस पर करेंगे और हर एक चीज जांच के दायरे में रहेगी और हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगी। अब एक कमेटी बनाई गई है, हाई पावर कमेटी बनाई गई है, 2 महीने में रिपोर्ट सौंपनी है। जी बिल्कुल, देखिए नीट का जब रिजल्ट आया था उसके बाद से ही जो है इसमें जो धांधली हुई, इसको लेकर न सिर्फ बिहार बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा था। छात्रों का विरोध प्रदर्शन था, राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर विरोध कर रही थी। तो कहीं ना कहीं सरकार इस मामले को लेकर जो है बैकफुट पर आ रही थी और इस तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा था कि नीट परीक्षा को लेकर भी जो है इसको कैंसिल करने की मांग हो रही थी। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं अब शिक्षा विभाग ने जो है जो कमेटी बनाई है, अब ये कमेटी तमाम चीज़ों को जो है जांच करेगी कि आखिर क्वेश्चन पेपर जो लीक की जो बिहार पुलिस की टीम, जो यूयू की टीम जो कर रही है, जो अनुसंधान कर रही है, जिसमें गिरफ्तारियां हो रही है, उन तमाम चीज़ों को रिपोर्ट और जो क्वेश्चन पेपर लीक से लेकर तमाम जो ग्रेस मार्किंग हुई थी, तमाम चीज़ों को लेकर अब ये कमेटी जांच करेगी और उसके बाद 2 महीने के बाद रिजल्ट जो है फिर शिक्षा विभाग को सौंपेगी और उसके बाद जो है नतीजा निकलेगा कि आखिर क्या क्वेश्चन परीक्षा में जो क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ है नीट की परीक्षा में, उसको लेकर क्या कार्रवाई की जाए, क्या परीक्षा को रद्द किया जाए या फिर जो दोषी हैं उनको जो है उनको सजा मिले। तमाम चीज़ों की जो है के बारे में जो है जानकारी लेकर रिपोर्ट कमेटी जो है ये इकट्ठा करेगी और शिक्षा विभाग को सौंपेगी। जी शक्ति, अभी तक कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई है इस मामले में कुल और कौन कौन से बड़े नाम उसमें शामिल हैं? देखिए अगर हम बात करें बिहार में यूयू की टीम को लेकर तो अभी जो है फिलहाल 13 लोगों के नाम की गिरफ्तारियां जो हुई थी और अब जो है एक पिंटू की भी गिरफ्तारी 14 को कह सकते हैं कि 14 लोग तकरीबन की गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन इसके बारे में आपको बता दें कि यूयू की तरफ से कोई भी अधिकारी बयान अभी तक नहीं दिया गया है कि उन्होंने कितने लोगों को गिरफ्तार किया या किनके साथ पूछताछ चल रही है। इसको लेकर कोई अधिकारी बयान जो है ईओ की तरफ से नहीं दिया गया। जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जो जांच का दायरा है, जो गिरफ्तारी का जो दायरा है वो और आगे बढ़ेगा और प्रीतम जो कि तेजस्वी यादव के पीएस हैं उनको भी जो है भेजा गया है और उनसे भी पूछताछ ईओ की टीम जल्द ही कर सकती है, क्योंकि बिहार में इसको लेकर अब राजनीति भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो गया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और तेजस्वी यादव के बीच में इसको लेकर बयानबाजी भी तेजी हो गई है। आपको बताएं कि विजय सिन्हा ने जो कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें उन्होंने जहाँ पे जो सेटर जो स्टूडेंट रुके थे जो गेस्ट हाउस, उसके बारे में कहा था कि तेजस्वी यादव के पीएस ने वो कमरा बुक करवाने के लिए फ़ोन किया था। तो और इसको लेकर तेजस्वी यादव की तरफ से भी जवाब आया। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर उनके पीएस ने किया है इस तरह का काम तो आप उनसे पूछताछ कीजिए, क्योंकि सरकार आपकी है, बिहार में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। तो कहीं ना कहीं अब इसको लेकर नीट परीक्षा में जो धांधली है उसको लेकर राजनीति भी बिहार में काफ़ी तेज हो गई है। अब देखना यह दिलचस्प हो जाएगा कि इसको लेकर राजनीति में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, कहाँ ईओ की टीम जो है क्या कार्रवाई करती है, कि जो उनका दायरा है क्या छोटी मछलियों तक सीमित रहेगा या फिर बड़ी मछली भी इसमें हाथ में जाल में आएगी कि नहीं, ये देखना दिलचस्प हो जाएगा। शक्ति, क्या छात्रों का गुस्सा अभी ऐसे ही बना हुआ है? अभी भी छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं? देखिए बिहार में फिलहाल छात्र जो है अब प्रोटेस्ट उनका नहीं हो रहा है, लेकिन हमने कई छात्रों से बात की थी जब प्रोटेस्ट के दौरान या फिर उनके क्लासेस के दौरान, तो उनका साफ उनमें गुस्सा है, नाराज़गी है उनमें, क्योंकि पिछले जब वो साल भर तैयारी करते हैं नीट को लेकर, एक सपना होता है उनके मन में कि वो नीट क्वालिफाई करे और डॉक्टर बने, लेकिन उनके सपने को जिस तरह से तोड़ा गया, जिस तरह से उनके सपने चकनाचूर हुए, इससे छात्रों में काफ़ी नाराज़गी है। और देखिए जो छात्र हैं नीट के जो होते हैं वो टीनेजर होते हैं, काफ़ी उनकी जो भावनाएं होती है वो काफ़ी कोमल होती है और उनके मन में जब इस तरह की भावनाएं बढ़ जाएगी कि उनके देश
में उसका जो नीट का एग्ज़ाम का जो सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं जिस तरह की गड़बड़ियाँ हो रही है, तो आने वाले समय में बच्चों की मानसिक स्थिति पर भी इसको लेकर सवाल हो सकता है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो भावनात्मक रूप से रिजल्ट को लेकर काफ़ी सीरियस होते हैं। कई बार ये भी खबर आती है कि रिजल्ट खराब होने के बाद जो कोटा में जिस तरह की घटनाएं घटती है कि उन्हें सुसाइड कर लेते हैं छात्र छात्राएं, तो कहीं ना कहीं इससे छात्रों के भविष्य के साथ साथ उनकी मानसिक स्थिति पर भी जो है कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। तो छात्रों में नाराजगी तो है ही, अब छात्रों का यह भी कहना है कि वो चाहते हैं कि फिर से नीट का एग्जाम हो। अब इसको लेकर देखना दिलचस्प हो जाए क्या नीट का एग्जाम फिर से हो पाता है या नहीं, या जो गिरफ्तारियां जिसको लेकर बिहार पुलिस ईओयू की टीम लगातार गिरफ्तारियां कर रही है, छापेमारी कर रही है, ये कहां तक जो है पहुंच पाती है, ये भी देखना दिलचस्प हो जाएगा। जी, क्योंकि ये मामला शक्ति सिर्फ छात्रों तक ही सीमित नहीं रहा है। छात्रों ने तो प्रोटेस्ट किया ही था और वो लगातार मांग भी कर रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द होना चाहिए। इस मामले ने बड़ा सियासी रंग भी लिया है और हमने देखा कि विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर सरकार को घेर रहा है और निशाने पर सरकार को लिए हुए है। तो विपक्ष के नेताओं से कुछ बातचीत हुई है आपकी? जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष के जो नेता है, कांग्रेस पार्टी के नेता, दिल्ली से लेकर पटना तक इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। कल देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से नीट को लेकर किया गया था। पटना की सड़कों पर भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह के नेतृत्व में तमाम जो कांग्रेस के नेता थे वो सड़कों पर थे और उनका कहना था कि जिस तरह से धांधली हुई है, जिस तरह से नीट में हुआ है, उसको लेकर जो है छात्रों के भविष्य के साथ न सिर्फ बल्कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है और इसके पीछे जो लोग भी शामिल हैं उन पर कार्रवाई हो, जांच हो, उच्च स्तरीय जांच की भी उन्होंने मांग की है। और उन कांग्रेस के नेताओं का यह भी कहना था कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो उनका जो आंदोलन है ऐसे ही जारी रहेगा और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी जो है इसको लेकर सड़कों पर उतरेगी। जी ठीक है, शक्ति बने रहिए। एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है इसी मामले से जुड़ी हुई और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि नीट मामले में कुछ और डेवलपमेंट्स अभी सामने आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के पीएस को समन जारी किया गया। जो आप अभी बता रहे थे कि तेजस्वी कह रहे थे कि आप कर लीजिए पूछताछ मेरे पीएस से, तो अब ये खबर है कि ईओयू ने यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने तेजस्वी यादव के पीएस को नोटिस भेज दिया गया है। प्रीतम नाम है तेजस्वी यादव के पीएस का, जिसे पूछताछ के लिए अब ईओयू की टीम ने बुलाया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। अब यही बात कर रहे थे शक्ति हम कि तेजस्वी कह रहे थे कि अगर आपको डाउट है किसी भी तरीके का या कोई इन्वॉल्वमेंट है मेरे पीएस का तो पूछताछ कर लीजिए। अब भेज दिया नोटिस पूछताछ का। जी बिल्कुल, देखिए विजय सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बजाते की थी और उन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाया था, उन्होंने फोन कॉल दिखाए थे। उन्होंने कहा था कि जो तेजस्वी यादव के पीएस हैं प्रीतम यादव, जो कि आपको पता है कि बिहार सरकार में कर्मचारी हैं और बिहार से प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी हैं प्रीतम कुमार, और उनका एक कॉल आया था। उन्होंने एक कॉल डिटेल भी जो है दिखाया था कि उन्होंने किस तरह से कमरा बुक करने के लिए वहाँ के सुपरवाइजर को फ़ोन किया था और उन्होंने उसको लेकर जो कमरा जहाँ सत्येंद्र याद खड़े हुए थे, जो सिकंदर जहाँ पे जिस कमरे में ठहरे थे उसके लिए बजाते प्रीतम यादव की तरफ से फ़ोन आया था और इसी बात को लेकर जो है उन्होंने कहा था कि इसको लेकर तेजस्वी यादव जवाब दो। लेकिन उनके बाद जो है तेजस्वी यादव ने जवाब दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि आप जो है चाहे मेरा पीएस हो या कोई भी अधिकारी हो, आप उसकी जांच करवा लीजिए, क्योंकि बिहार से लेकर केंद्र में दोनों जो है बीजेपी की सरकार है वो जांच करवा सकते हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीति जिस तरह से तेज हुई, अब जो है ईओयू की तरफ से जो है प्रीतम यादव को नोटिस दिया गया है। उन्हें जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इसके लिए प्रीतम यादव ने नोटिस का जवाब देने के लिए कुछ दिनों का समय मांगा है ईओयू से और कहा है कि कुछ दिन में वो इसको लेकर ईओयू के सामने उपस्थित भी होंगे। और अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि जब पूछताछ होती है ईओयू की तरफ से प्रीतम यादव से तो क्या सवाल होंगे, क्या सेटर से लेकर सॉल्वर जो गैंग है उन तमाम चीजों को लेकर जो है ईओयू की टीम क्या कनेक्शन है, क्या वाकई में कनेक्शन है, क्या वाकई में तेजस्वी यादव के पीएस जिनका नाम प्रीतम है उन्होंने रूम बुक कराने में कोई भूमिका थी। इन सारी चीज़ों के लंबे चौड़े सवाल मुझे लगता है कि ईओयू की टीम ने तैयार किए होंगे और इनके जवाब अब वो जब पेश होंगे प्रीतम ईओयू के सामने, ईओयू की टीम उनसे ही जवाब लेगी। इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है, किस तरीके से पॉलिटिक्स इस मामले में हावी रही, छात्रों ने कैसे नाराजगी इस पूरे मामले में जाहिर की और इंडिया न्यूज़ ने लगातार इस पूरे घोटाले को लेकर एक मुहिम छेड़ी रही, क्योंकि हमारा ये मानना है कि एक एक परत खुलकर सामने आनी चाहिए। एक एक नाम, एक एक शख्स जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में इन्वॉल्व रहा है उसका नाम सामने आना चाहिए, वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। रिपोर्ट आप देखिए। नीट पर संग्राम, न्याय की मांग।
इंडिया न्यूज की मुहिम का बड़ा असर। नकल पेपर लीक पर नकेल के लिए बड़ा कदम। देश में पेपर लीक पर नया कानून लागू। पेपर लीक पर कड़े एक्शन का प्रावधान। नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर खड़े हुए विवाद के बीच केंद्र सरकार ने भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए बड़ा फैसला कर लिया है। सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए नया और सख्त कानून लागू किया है। देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है। एंटी पेपर लीक कानून का उद्देश्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं में धोखाधड़ी की जांच करना है। सभी सार्वजनिक परीक्षाओं में ज्यादा पारदर्शिता लाना और प्रतिस्पर्धा कर रहे युवाओं को गड़बड़ी नहीं होने के लिए आश्वस्त करना है। पेपर लीक और परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू किया है। परीक्षा में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए इसमें कड़े कानून का प्रावधान है। इस कानून में जेल, भारी जुर्माना और बैन का प्रावधान है। सरकार ने 21 मई की देर रात इसकी अधिसूचना जारी की। कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की परीक्षा आएगी। पेपर लीक के दोषियों को 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है और ये कानून फरवरी 2024 में संसद में पारित हुआ था। आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि एनटीए एक इरेगुलरिटीज और एक अनियमितता बरतने वाली संस्थान है। उसके साथ साथ उसमें लगातार जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें स्कैम हो रहा है, चाहे नीट हो, चाहे जो हुआ कुछ दिनों पहले एग्जाम नेट का, उसमें भी पेपर कैंसिल कर दिया गया। और इस बात को देखते हुए कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन ये पेपर लीक की घटना नहीं, पेपर चोरी की घटना है। संस्थान ऊपर से नीचे तक फ्रॉड है और हम बार बार मांग कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कि आप नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें और उसके साथ साथ एनटीए को निरस्त किया जाए। इस कानून का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाना है। जितनी भी बड़ी परीक्षाएं हो रही हैं, उनमें कोई गड़बड़ी न हो और ज्यादा पारदर्शिता बनी रहे, ये आश्वस्त करना है। पेपर लीक मामले में किसके आरोप लगने पर ये कानून लगाया जाएगा, इस बारे में चर्चा की गई है। इसमें परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र या आंसर की लीक करना शामिल है। आंसर की या पेपर लीक में दूसरे लोगों के साथ शामिल होने पर कानून लगाया जाएगा। इसने एंटी पेपर लीक कानून के कुछ दायरे भी हैं, जिसके मुताबिक प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में शामिल होने वाले युवा विद्यार्थी इस कानून के दायरे में नहीं हैं। देश भर में नीट पेपर लीक और फिर यूजीसी नेट परीक्षा के कैंसिल होने को लेकर बवाल मचा हुआ है। पेपर लीक पर नया कानून बनने के बाद अब पेपर लीक की घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगने की उम्मीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।